अस कोत गसो अस कह तूता गुजार अस कोत गसो वो तुम मकान सोच यमो बिचार लोन वोन कोडमुत वो वमेद तुम तह करियो तुम अच्छो वुचो तह वनो यह वनान यह पकनो ब्रो कुन वमेद इंशाअल्लाह अस कर अल्लाह ताला मदद पुर वमेद। मतलब कैंसर के 4-5 पेशेंट आई साइट्स वीक हो गई है, छाती मतलब बिल्कुल ख़राब हो गई है इंसानों के मतलब ये जो यहाँ मतलब डंपिंग हो रही है इसके आसपास तकरीबन 10,000 कनाल ज़मीन जो बर्बाद हो गया है। हम चाहते हैं यहाँ से ये हटना चाहिए क्योंकि जो लोग यहाँ से ज़्यादा बीमार हो कैंसर पेशेंट यहाँ जा रहे हैं, हम ये नहीं कहते यहाँ दवाई कोशिश करो वो करो, हम चाहते हैं यहाँ से ये हटना चाहिए क्योंकि 15 साल का इनका टाइम था, आज 40 साल। तो 15 साल के बाद आप लोगों ने हमने किया बहुत प्रोटेक्शन किया तो मगर उस टाइम उन्होंने गोलियां भी चलाई पुलिस, एक आदमी मर भी गया, औरत एक मर भी गई, जख्मी भी हो गया, दो बंदे मर गए, जख्मी भी हो गए, बहुत गोलियां चला। जब भी हम बाहर आते ये तो गोलियां चलाते या तो पुलिस रात को छापा डालते। हम कहते हैं इसलिए गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि 15 साल तक आपने ठीक किया यहाँ, मगर आज 40 साल हो गए, यहाँ बहुत कैंसर पेशेंट। हम चाहते हैं यहाँ से हटना चाहिए, हम नहीं चाहते इसकी दवापोशी हो जाए वो हो जाए यहाँ बदबू आती नहीं, हम चाहते हैं हट जाना चाहिए बस, हम इतना ही गवर्नमेंट से बस। अगर हम कितने मुश्किलों का बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, कोई शादी नहीं कर सकता है यहाँ पर, जब भी कोई मेहमान भाग जाते हैं खाने के बगैर, जब भी कोई मेहमान आता है वो रात को यहाँ नहीं रहता है क्योंकि उसको पता है मुझे खाना खाना है शाम को, क्योंकि उस बदबू से नहीं खा सकेगा, वो भाग जाता है। आधा घंटे के लिए आता है, 2 घंटे के लिए आता है, वो मजबूरी आती है मगर फिर भाग जाती है। हम यही चाहते हैं यहाँ से हटना चाहिए बस। हम चाहते हैं गवर्नमेंट को हम 2, 6, 7, 8 महीने देंगे, उसके बाद हम सड़कों पे आएंगे, हम उस चाहते हैं फिर एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पे आने मजबूर ना करें गवर्नमेंट हमें। हम अब एक ही उम्मीद है कि जो दिल्ली से टीम आया उस पर बहुत उम्मीद है क्योंकि यहाँ का गवर्नमेंट नहीं है, जो गवर्नमेंट यहाँ का एक बात कहते हैं इलेक्शन के टाइम एक बात कहते हैं, इलेक्शन के बाद दूसरी बात कहते हैं। हमें पूरा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ने टीम डिसाइड किया यहाँ भेजने के लिए, हम वेलकम करते हैं उसको। हम चाहते हैं कि जल्द से हल हो जाए मसला, बस यही चाहते हैं। आपके माध्यम से भी हम कहते हैं जो टीम यहाँ आएगी मेहरबानी करके हमारे ऊपर इंसाफ कीजिए, बस इतना ही चाहते हैं। हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, जो स्मार्ट सिटी पे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं हमें वो नहीं चाहिए क्योंकि आने वाले जो हमारे नस्ल है वो तबाह हो जाएंगे इस वजह से। हम यही चाहते हैं, यही से हटना चाहिए बस, आपसे यही का ताल्लुक है। ये 40 साल नहीं चलती है कहीं भी दुनिया में, 15 years इज द मैक्सिमम टाइम एंड इट इज हियर फॉर लास्ट 40 years। दूसरी बात है कि डंपिंग साइट हमेशा खुश्क जमीन पे होनी चाहिए जहाँ वाटर टेबल एटलीस्ट 10 फीट नीचे हो। यहाँ तो ये सिर्फ वाटर लेवल 1 फुट नीचे भी नहीं है, बिल्कुल वेटलैंड में ही डालते हैं। दैट्स वाई ये नाकाम हो रही है और ये तो बार बार कोशिश करते हैं इसको ठीक करने की, लेकिन ये होगी नहीं बिकॉज प्री रिक्विजिट इसका जो है वो है कि वाटर टेबल 10 फीट नीचे होना चाहिए। एक और बात ये कि इसका जो पानी है ये सारा लेक्स में जाता है, हमारे लीच जो इसमें से सीपेज जाती है वो आंचार लेक में जाती है, आंचार के जरिए से फिर वो सिंध में जाती है, सिंध के जरिए से जहलम में जाती है और वॉलर लेक में। हमारी सारी वाटर बॉडीज जो है खासकर स्वीट वाटर लेक जो वॉलर का है या ये सारे बर्बाद हो रहे हैं इससे। तो जरूरत इस बात की है कि किसी खुश्क जगह पे लैंडफिल साइट को ले लिया जाए और यहाँ से उठाया जाए। यहाँ कैंसर की रेट जुकाम की रेट से ज्यादा हो गई है। वी सिंपली रिक्वेस्ट, इट्स आवर हम्बल रिक्वेस्ट दैट वी मे बी सेव्ड फ्रॉम दिस टॉर्चर ऑफ गार्बेज साइट। थैंक यू। जो है मैंने केस किया हुआ है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, जो यहाँ पे श्रीनगर में लैंडफिल साइट है अहसन सैदपुरा में। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो अजरन बन चुकी है, ये ज़िंदगी से जहन्नम बने हमसे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। रोज़ाना यहाँ पे 650 मेट्रिक टन वेस्ट जमा होता है जो कि अनट्रीटेड होता है, कोई ट्रीट नहीं हो रहा है। इसमें मैग्नेटिक डिसेंट्रीगेटर था वो भी काम नहीं कर रहा है, और जितना भी लीचेट निकलता है इसमें लिक्विड निकलता है नीचे, वो इसके वेटलैंड में जाता है और नीचे ज़मीन में जाता है और उससे एग्रीकल्चर लैंड इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पे बदबू आती है, एयर पोल्यूशन भी हो गया है, वाटर पोल्यूशन भी हो गया, हर किसी हिसाब से लोग यहाँ परेशान हैं। सोशल प्रॉब्लम्स हो गई है, इनके यहाँ पे कोई शादी नहीं करता है, यहाँ पे कोई बेटी नहीं देता है, ये बेटी को ब्याह नहीं सकते यहाँ पे। सो बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई है और इसी को देख के देखिए मैं इस वक्त मास्क पहन के हूँ, यहाँ पे इंसान मास्क नहीं उतार सकता, ये जुता फाक यूमान, इतनी बदबू आ रही है पूरे शहरी श्रीनगर में। और हम चाहेंगे कि मैं पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का, दे हैव टेकन नोटिस ऑफ माई पिटिशन एंड दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ टीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, नेशनल वेटलैंड्स कमेटी, उसके अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड,
उनके तमाम मेंबरान यहाँ पे आए। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो है मेंबर सेक्रेटरी हैं, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और डीसी श्रीनगर, उतनी तमाम टीम आई थी यहाँ पे। उनने देखा यहाँ पे ये वेटलैंड का एरिया, यहाँ पे जो गार्बेज डंप हो रहा है इतने सालों से, दिस कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक, ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। अब इन्होंने भी अपना रिपोर्ट है, और यहाँ की जो कमेटी है, सोशल वेलफेयर कमेटी जो यहाँ की है जुनीमर श्रीनगर की, इन्होंने भी अपना दरख्वास्त दिया है, और हमने भी वो है जो टीम के हवाले किया है। और ये जो दरख्वास्त इनका है ये भी जो है एनजीटी के सामने दिया जाएगा। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ के लोगों के हक में कोई ना कोई जो अच्छा फैसला होगा इंशाल्लाह। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यहाँ कुछ बंदे आए थे जो मतलब दिल्ली से, यहाँ ये देखने हैं जो गार्बेज यहाँ डंपिंग हो रहा है। ये गार्बेज डंपिंग जो हो रही है ये 84 से यहाँ हो रही है। हम लोगों से लोगों ने गलत खिलवाड़ किया है, तब से ये डालते ही जा रहे हैं। 2007 में एक एग्रीमेंट भी हुआ था गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं। उस टाइम उन्होंने टाइम मांगा था 1.5 साल के लिए हमको टाइम दे दो, हम 1.5 साल बाद ये शिफ्ट करेंगे। लेकिन जब 1.5 साल पूरा हो गया, कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर हम सड़कों पर आ गए हैं। उस टाइम एक बार उन्होंने फिर क्रैक डाउन किया, पूरे महल सादपुरा को महल को फिर क्रैक डाउन किया। 37 आदमियों को एक साथ उठा लिया और सेंट्रल जेल भेज दिया हुसैन। ये लोग हमको दबा रहे हैं, इसलिए मतलब तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये शिफ्ट होना यहाँ चाहिए। बिल्कुल हम यही गवर्नमेंट से LG से हम यही एक रिक्वेस्ट करते हैं, और जो हाई अथॉरिटी है उनसे यही एक रिक्वेस्ट हमारी है। पूरा जो इलाके का ये जो मतलब इलाका है, पूरे इलाके का रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके ये जो गार्बेज यहाँ डंपिंग हो रही है ये बंद होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट शेड्यूल भी है, जहाँ भी डंप होगा खाली 15 साल होना चाहिए। 15 साल के बाद वो जगह बंद होनी चाहिए, और उसमें मिट्टी डाल के फिर लोगों के ग्राउंड या किसी और में वो काम में लाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट पास से मस नहीं हो रही है। यहाँ 1984 यहाँ तो हर एक, अगर यहाँ टेस्ट करेंगे ना, हर एक को घर में अगर 10 आदमी है, 9 आदमी बीमार निकलेंगे। यहाँ छाती का जो मतलब प्रॉब्लम है उसमें है। यहाँ हमारे मोहल्ले में मतलब कैंसर के 4-5 पेशेंट है। आई साइट्स वीक हो गई है, छाती मतलब बिल्कुल ख़राब हो गई है। इंसानों के मतलब ये जो यहाँ मतलब डंपिंग हो रही है, इसके आसपास तकरीबन 10,000 कनाल ज़मीन जो बर्बाद हो गया है। ये देखो दरख्त जो है ना, दरख्त जो ये देखो एक दरख्त दिखाओ, ये मतलब सूख गए हैं, दरख्त भी सूख गए हैं। अंदर देखो कितने चील और ये मतलब ये बदबूदार जानवर ये सब मतलब ये उठाते हैं, हमारे घरों पर डालते हैं, आंगनों में डालते हैं, ज़मीन पर डालते हैं। अब लोगों ने खेती बाड़ी करना ही छोड़ दिया है। यहाँ इतनी मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, क्या बताएंगे। अगर गवर्नमेंट को हम ये बताएंगे कि हमारे जो बेटी और बच्चे हैं उनका रिश्ता नहीं हो रहा है, हमारा इतना मुश्किल हम इसकी वजह से आ गए हैं। अब सही हाईलाइट करना सर, ये आपको भी हाईलाइट करना यहाँ क्या परेशानी है। ये दलील ये गो तुम पान हेकान शाह खोल सन जिक्री कूता काल गो यह बोड़ बार मुसीबत। वो पूर होप सुप्रीम कोर्टन ये ग्रीन टीम योर सोज, तमो वो ये क्या हाल तुम वो पान ये क्या हाल वहां करो इंसाफ। बे कुन किस्म का हुलट बोजी वन सिर्फ दी सा इंसाफ, यह करो शिफ्ट बे जाए। ना सियासी इशू, ना सियासी पॉइंट, यह सास बदन लुकन पॉइंट जुबुक, इज्जतुक, सेहतुक, शाम तो वन शोंगुन हवा दूचिस दोहस ये जिनवर, सौदपुर, वांगनपुर, नूर बाग, बसपुर यानी कि नायुट, अहमद नगर, यपर दरगाह, लाल बाजार, करन नगर, नूर बाग, कमरवारी, शालटेंग, दनमर्ग, संगम, यह सास बज इलाक अत मज मुलवस। गो इंतहा कर वो काल सिर्फ प्रेशर ये हक मंगो प्रेशर कर मंगान हक, कह नो चीज़ा वन जुलम, गई परेशान, पे रिश्ते कह ना योर अगर कह मैत गुजान सह 10 मिनटन बेहान सह दपान ये कस बलाय मज बसान गो कोत कोत गो क्या गुजार कोत गो वो तम मकान जोतर बिचारो लोन वोन कोड़मुत। वो वमेद तुम करो अच्छो वो ती वनो ये वनान ये पकनो ब्रो कुन वमेद इंशाल्लाह कर अल्लाह ताला मदद पुर वमेद। एक्चुअली ये जो डंपिंग साइट है ये बिल्कुल इलीगल है, ये एज़ पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या बाकी एनवायरमेंट्स है, वही डिपार्टमेंट कहता है कि ये इलीगल है। जब ये इलीगल है तब क्यों डाल रहे हैं? अगर हमें ये लगता है कि ये हमें स्लोइंग मौत मारना चाहते हैं
ठीक, अगर इसी तरह लोगों को मारना है तो एक ही दफ़ा फायरिंग ही करो, वरना इस मुसीबत में हमको मत लगाओ। अगर गवर्नमेंट रूल्स है, एज़ पर लॉज है कि ये गलत है, ये साइट नहीं यहाँ पर होना चाहिए, ये वाटर लैंड्स है, ये शगुफ्ता बाग था, इसको डंपिंग एरिया में क्यों किया? लिहाजा हम डिमांड करते हैं इसको रिमूव किसी भी हालत में करो एज़ पर नॉर्म्स। हम नहीं कहते हैं कि एक दहशत गर्दी है, नहीं, हम कहते हैं एज़ पर रूल्स। आप देखिए, अगर 15 साल रखना है, इसको 40 साल हो गया, क्यों? हम इसी के लिए आपको, आपकी वसादत से हमें ये मेहरबानी करके ये हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। भी देख सकते हैं यहाँ की, यहाँ कितनी बदबू आ रही है, आपने वो खुद ही रियलाइज़ किया। हम यहाँ का यूथ कोई जॉब अब नहीं मांग रहा है, हम मांग रहे हैं हम अपनी फार्मिंग करेंगे, हम अपनी इंडस्ट्रीज, अगर गवर्नमेंट चाहता है तो कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लगा सकता है। कितने बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिलेगा यहाँ, ये लोगों का हाल नहीं देख रहा है। हम यहाँ खाली 10-15 घर या 100-200 घर यहाँ पे नहीं है, इसके साथ पूरा श्रीनगर इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे सबसे पहले एनवायरनमेंट था, ये इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, इन्होंने वो सारा ख़त्म किया। यहाँ पे जो माइग्रेटेड जानवर जैसे होकरसर में आते हैं वो जानवर, वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है वो सर, वैसा ये भी था, ऐसा वेटलैंड यहाँ पे भी था, लेकिन उन्होंने ये पूरा सिस्टम ही ख़त्म किया। सबसे पहले यहाँ का जो पानी निकल रहा है वो दरिया में जा रहा है, वो झील में जा रहा है, वो झील भी ख़त्म किया उन्होंने। आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे कितने दिन में कितनी क्वांटिटी में ये श्रीनगर का मवाद जो है वो यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है। We are not about the jobs, we are only for to stop the dumping, stop the garbage. अगर मुश्किलात की बात करें तो कितनी मुश्किलात यहाँ पे तो हर एक मुश्किलात दरपेश आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुए हैं, जिनको ऐसे डिजीज़ हुए हैं, जो ला इलाज हैं। आज यहाँ पे भी सोरा में भी देख सकते हैं, वहाँ पे इंसान इलाज करने के लिए जा रहा है, लेकिन वहाँ पे तो और ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ पे आखिर में हमारा इशू ये है कि उन्होंने 2007 से हमें इसी धोखे में रखा है ताकि हम इसको कोई साइंटिफिकली सोल्यूशन निकालें, लेकिन उन्होंने वो सोल्यूशन नहीं निकाला। कोई साइंटिफिकली 2007 में बोल रहे हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव था उन्होंने भी दिलासा दिया है, लोगों को खाली दिलासा दे रहे हैं कि वी विल डू समथिंग scientifically, but they are not doing anything. They are just deceiving the people, only deceiving the people. They are playing with the people's emotion. हम ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने बोला है कि हम 4 जोनों में ये डिवाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? फिर भी सारा यहाँ पे यार, वहाँ से गुलमर्ग से लेके गाड़ी आ रहे हैं, वो भी यहीं पे जमा किया जा रहा है। गुलमर्ग से हमने खुद भी देखा है, प्राइवेट गाड़ियाँ आ रही हैं, उनमें गुलमर्ग के होटलों से मवाद निकलता है, वो यहाँ पे वो जमा कर रहे हैं। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, ये जो वीडियोस आप उठा रहे हैं, हर बार हमें आ रहे हैं कोई न्यूज़, नई न्यूज़ चलने, कि वो बहुत सारे न्यूज़ चलने आ रहे हैं, वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं। हम आपको शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे आ रहे हो, अपना कीमती टाइम निकाल के हम लोगों के हेल्प के लिए आ रहे हो। सो आपसे भी गुजारिश है कि तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ताकि हर कोई हमारा दर्द दे।